नमस्कार, सभी को राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान की लोक देवियों में पहला भाग हमने करणी माता का देखा था कि करणी माता जिनका जन्म 1387 में सुआब गांव जोधपुर में होता है। मेहाजी कीनिया, पिता का नाम, माता का नाम देवलबाई, इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई। ये अपने छठे नंबर की पुत्री, मेहाजी कीनिया के छठे नंबर की पुत्री थी। पहले इनके 5 बहिनें पहले 5 बहिनें ही थी, तो छठे नंबर की ये जन्म लेती है। तो होता क्या है कि इनकी जो बुआ थी वो उस समय आई हुई थी और इनके वो तिरस्कार स्वरूप इनके सिर पे हाथ रखती है। तो इनके सिर पे हाथ रखने के कारण उनके हाथ में जो विकलांगता थी वो उनकी दूर हो जाती है। इस कारण इनके चमत्कार से इनकी जो बुआ है वो बहुत प्रसन्न होती है और इनका नाम करणी माता रख देती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में, करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। इनके मंदिर में चूहे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनके जो बहन थी छोटी गुलाब कंवर, जिसका विवाह इन्होंने देवपा जी के साथ करवाया था, जो कि साटी का गांव बीकानेर के थे। तो उनके साथ इनकी छोटी बहन गुलाब कंवर का जो शादी के बाद में इनके पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको ये गोद ले लेती है। गुलाब कंवर के जो पुत्र हुआ लाखन, उसको गोद ले लेती है और ये लाखन को लेकर करणी माता, जो कि कोलाई झील बीकानेर में है, वहाँ मेला देखने, कपिल मुनि का मेला पड़ता है श्रावण पूर्णिमा के दिन, वो मेला देखने जाते हैं। मेला देखते वक्त जो लाखन है वो कोलाई झील में डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण करणी माता को बहुत बड़ा आघात लगता है और वो अपनी भक्ति से उसको वापस जीवित कर लेती है। ये अब यमराज के नियमों के विरुद्ध था। तो जब यमराज इसको लेने आते हैं लाखन को, तो लाखन को लेने आते हैं तो वो करणी माता को ये सारी बात बताते हैं कि ये अपने नियमों के विरुद्ध है, लेकिन करणी माता नहीं मानी। उसके बाद में जो यमराज है उन्होंने मना कर दिया कि मैं आगे से आपके जो वंशज होंगे उनको मैं नहीं ले जाऊंगा। तो करणी माता ने कहा कि मेरे जो वंशज है वो मेरे सानिध्य में एक चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। इसी कारण करणी माता के मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, क्योंकि उनके जो वंशज है वो चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। करणी माता के मंदिर में जो चूहों से होने वाला प्लेग रोग है, तो प्लेग रोग करणी माता के मंदिर में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बार महामारी घोषित की गई। उस समय एक भी व्यक्ति या एक भी चूहा प्लेग रोग से करणी माता के मंदिर में नहीं मरा था। ये जो करणी माता का है ये चमत्कार है। उसके बाद में हमने देखा था कि करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में, वहाँ 2 कड़ई है जिनका नाम सावन और भादो है। सावन और भादो नामक कड़ैया तो देशनोक बीकानेर में, सावन और भादो नामक नहर तो कोटा में, सावन और भादो नामक झील तो सिरोही में, सावन और भादो नामक ये झरना तो जोधपुर में, सावन और भादो नामक महल तो डीग में, जो कि पहले भरतपुर में था। 50 जिले होने के बाद में अब डीग खुद एक जिला बन गया है। ये हमने करणी माता के बारे में देख लिया था। 1538 में वो गिनेरू की तलाई नामक स्थान पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करती है। दियात्रा गांव के पास में, दियात्रा गांव बीकानेर में उनकी गुफा बनी हुई है। उनके मंदिर को मठ कहते हैं, जो कि उल्टे कटोरी रूम में स्थित है। उनके मंदिर का निर्माण तो चांदमल ठड्डा ने शुरू करवाया था। पूर्ण निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सूरज सिंह ने करवाया था, जो कि 1805 में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं और जावता सिंह भाटी को हराकर मंगलवार के दिन, उसका नाम मंगलवार के दिन जीतने के कारण हनुमान, जो भटनेर दुर्ग है उसका नाम हनुमानगढ़ रखते हैं। तो ये था अपना करणी माता के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे तन्नोट माता। तन्नोट माता जिनका मंदिर जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में इनका मंदिर स्थित है, तन्नोट माता जैसलमेर में। इसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी तो तन्नोट माता को कहा जाता है। इनका और उपनाम तो तन्नोट माता को रुमाली देवी माता कहा जाता है। रुमाली देवी माता कहा जाता है। और तो इनको भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी, भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी कहा जाता है।
इनके मंदिर का निर्माण, तो इनके मंदिर का निर्माण, तो इनका मंदिर कहां स्थित है? इनका मंदिर जैसलमेर में है। मंदिर निर्माण तो 888 ईस्वी में तणुराव भाटी जैसलमेर शासक है, भाटी शासक, जैसलमेर भाटी शासक था तणुराव भाटी। तणुराव भाटी ने करवाया। अब देखते हैं हम तन्नोट माता जैसलमेर में इनका मंदिर स्थित है। इनको थार की वैष्णो देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वैष्णो देवी का मंदिर कटरा जैसलमेर में स्थित है। कटरा जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर। करणी माता को थार की वैष्णो देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी का मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर बर्फीला इलाका है, पूर्ण रूप से बर्फीला इलाका है, उसके बीच में ये मंदिर वैष्णो देवी का मंदिर है। तो उसी प्रकार थार जो कि रेगिस्तानी इलाका है, जैसलमेर पूरा रेगिस्तानी इलाका है और रेगिस्तानी इलाके के बीच में अपने एक करणी माता का, ये तन्नोट माता का मंदिर है। तो थार को हम देखने पर एक बिल्कुल पानी की तरह ये दिखाई देता है, तो इस कारण ये जो थार है, तो इसको थार, जो तन्नोट माता का मंदिर है, इसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, क्योंकि वैष्णो देवी का मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित है और बर्फीले इलाके में स्थित है। उसी प्रकार जो अपने तन्नोट माता का मंदिर स्थित है वो बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में स्थित है, इसलिए इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। रुमाली देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि तन्नोट माता के मंदिर में मन्नत मांगने पर, मन्नत पूर्ण करने के लिए तन्नोट माता के रुमाल चढ़ाया जाता है। इनको रुमाली देवी माता क्यों कहा जाता है? तो इनके रुमाल चढ़ाया जाता है, मन्नत पूरी करने के लिए रुमाल चढ़ाया जाता है, इसीलिए इनको रुमाली देवी माता कहा जाता है। भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन 1965 की बात है। सन 1965 में जो जैसलमेर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जो अपने राजस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1070 किलोमीटर लगती है। ये 1070 किलोमीटर के साथ पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो जो जैसलमेर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो होता क्या है, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। 1965 में भारत पाक युद्ध होता है, भारत पाक युद्ध 1965 में। उधर से पाकिस्तान वाले बमबारी करते हैं, तो तन्नोट माता के मंदिर में जो भी बम गिरे थे, इसके परिक्षेत्र में जो तन्नोट माता का मंदिर है, इसमें जो इसका परिक्षेत्र है तन्नोट माता के, उसमें जो बम गिरे थे वो एक भी नहीं फटा था। और हूबहू आज भी वो जो बम गिरे थे वो देखने के लिए वार म्यूजियम में तन्नोट माता के मंदिर के पास युद्ध संग्रहालय बनाया गया, वहाँ देखने के लिए रखे गए हैं, सुरक्षित है। तो एक भी बम तन्नोट माता के मंदिर के पास जो इसका परिक्षेत्र है उसमें गिरा, एक भी नहीं फटा। इस कारण ये भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी मानी जाती है। उस समय 16 नवंबर 1965 के दिन मेजर कुलदीप सिंह के सानिध्य में के नेतृत्व में 140 सैनिक इस मंदिर के पास तैनात थे। 140 सैनिक 16 नवंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के समय मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में इस तन्नोट माता के मंदिर के पास में नेतृत्व ये तैनात थे, जो कि इस मंदिर में जब इनको पता चलता है तो ये इस अपने बचाव के लिए इस जो माता है इसके परिक्षेत्र में आते हैं और अपना बचाव भी करते हैं। और माता के मंदिर में जो गिरे थे बम वो एक भी नहीं फटे थे। इसीलिए भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी किसको कहा जाता है? तन्नोट माता को। इसका मंदिर का निर्माण 888 ईस्वी में भाटी शासक तणुराव भाटी ने करवाया। तणुराव भाटी के पिता थे राजा केहर, भाटी राजा केहर। भाटी राजा केहर की पत्नी थी रानी जाली। इनके सौपन में इनके पहले पुत्र नहीं हुआ था। राजा केहर इनकी रानी इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था रानी जाली। इनके पुत्र नहीं हुआ था। तो एक दिन तणुदिया माता ने सौपन में आकर इनको जो रानी जाली है इनके सौपन में आकर इनको आशीर्वाद देती है, जिसके कारण इनके जो रानी जाली है उनके ये जो तणुराव भाटी है
नामक पुत्र होता है, जिसका नाम तन्नोट माता के नाम पर इसका नाम तनुराव रखते हैं। और इन्हीं ने 888 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया था। जैसलमेर में 888 ईस्वी में शासक तनुराव भाटी ने निर्माण करवाया, जिनके पिता का नाम राजा केहर, इनकी माता का नाम रानी जाली, जिनको माता तनुदिया आशी सोपन में आकर इनको पुत्र प्राप्ति का इनको आशीर्वाद देती है। तो तन्नोट माता जैसलमेर में स्थित है। उपनाम थार की वैष्णो देवी, कटरा जम्मू कश्मीर में। थार की वैष्णो देवी तो तन्नोट माता को कहते हैं, जबकि राजस्थान की वैष्णो देवी तो किसको कहते हैं, तो अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का मंदिर तो माउंट आबू सिरोही में अर्बुदा माता का मंदिर है, जिसको राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। रुमाली देवी माता, तो इनके रुमाल मन्नत पूर्ण करने के लिए रुमाल चढ़ाया जाता है, इसीलिए रुमाली देवी भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी है। क्योंकि 16 नवंबर 1965 में मेजर कुलदीप सिंह के सानिध्य में 140 सैनिक इस जो तन्नोट माता मंदिर है इसके पास में तैनात है। और ये अपने बचाव के लिए इस मंदिर में जो पड़ने वाले गोले थे, एक भी नहीं फटने के कारण इस माता को भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी कहा जाता है। इस जो मंदिर है तन्नोट माता का, उसमें बीएसएफ का नौजवान, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स, भारतीय अर्धसैनिक बल, उसका जो सैनिक होता है, नौजवान होता है, वो इस मंदिर में पुजारी होता है। तो एकमात्र मंदिर जिसमें भारतीय सैनिक अपने जो पुजारी होता है, वो एकमात्र मंदिर है जिसमें भारतीय सेना का नौजवान पुजारी होता है। उसके अलावा इस मंदिर जो तन्नोट माता का मंदिर है, तो जैसलमेर में उपनाम थार की वैष्णो देवी, रुमाली देवी, भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी, और राजस्थान की वैष्णो देवी तो अर्बुदा माता, माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। मंदिर का निर्माण जैसलमेर में 888 में भाटी राजा तनुराव भाटी ने करवाया था, जिनके पिता राजा केहर और इनकी माता रानी जाली, जिनको तनुदिया माता ने सोपान में आकर इनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। और भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय 1965 में जो गिरने वाले गोले थे, वो परिक्षेत्र में तन्नोट माता के जो मंदिर का परिक्षेत्र है उसमें गिरने के कारण एक भी नहीं फटे थे। इस मंदिर के पास में वार म्यूजियम या युद्ध संग्रहालय स्थित है। युद्ध संग्रहालय बना हुआ है, जिसमें ये जो बम जो कि एक भी नहीं फटे थे, वो सुरक्षित इस वार म्यूजियम में रखे गए हैं। यहाँ विजय स्तंभ, भारत पाक की विजय की स्मृति में विजय स्तंभ बनाया गया है, जो कि तन्नोट माता के मंदिर के पास है। 1965 में बनाया गया। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ तो बयाना भरतपुर में प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में समुद्रगुप्त के समय, राजा समुद्रगुप्त के समय बनाया गया था। तो प्रथम विजय स्तंभ तो बयाना भरतपुर में, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में। दूसरा विजय स्तंभ तो मंडोर जोधपुर में। तीसरा विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ में। चौथा विजय स्तंभ जो कि 1857 की क्रांति के समय आहुआ पाली में बनाया गया था। पांचवा विजय स्तंभ है तो जो कि जैसलमेर में भारत पाक के विजय के स्तंभ 1965 में बनाया गया था। तो राजस्थान में टोटल 5 विजय स्तंभ है। प्रथम बयाना भरतपुर में, दूसरा मंडोर जोधपुर में, तीसरा तो चित्तौड़गढ़ में, चौथा आहुआ पाली में, और पांचवा है जो कहाँ है, तो पांचवा विजय स्तंभ जैसलमेर 1965 में बनाया गया था। तो ये थी अपनी तन्नोट माता। तो हम अब इसके बारे में जो है टिप्पणी, अपने जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो लिख लेते हैं। इसके जो छोटे नोट्स हैं ये लिख लेते हैं। तो तन्नोट माता के उपनाम, तो तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, तन्नोट माता को रुमाली देवी माता के नाम से जाना जाता है, तन्नोट माता को भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी कहा जाता है। तो तन्नोट माता, तो अब आगे देखो, तन्नोट माता तो उपनाम, थार की वैष्णो देवी, यही लिख लेते हैं नोट लगाकर कि राजस्थान की वैष्णो देवी, ये तो थार की है। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी तो किसे कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी तो अर्बुदा माता माउंट आबू सिरोही,
माउंट आबू सिरोही। राजस्थान की वैष्णो देवी तो अर्बुदा माता माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। जो तन्नोट माता उसको थार की वैष्णो देवी कहते हैं। दूसरा, इस माता को रुमाली देवी भी कहा जाता है, रुमाली देवी माता भी कहा जाता है। क्यों? नोट लगा के लिखते हैं कि मन्नत मांगने पर रुमाल चढ़ाया जाता है। मन्नत पूर्ण होने पर, मन्नत पूर्ण होने पर तन्नोट माता के रुमाल चढ़ाया जाता है। तो जो तन्नोट माता जैसलमेर है उसका उपनाम तो थार की वैष्णो देवी, रुमाली देवी माता, और तीसरा भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी, भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी, आराध्य देवी। तो भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी, भारत पाक युद्ध कब होता है? 1965 में के समय माता के मंदिर के परिक्षेत्र में गिरने वाले बम एक भी नहीं फटे थे। तो इसीलिए भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी कहा जाता है। पुजारी, इस मंदिर में जो पुजारी होता है वो बीएसएफ का नौजवान होता है, बीएसएफ का नौजवान, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स। इस माता के मंदिर का निर्माण, तो तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण, तो इस माता के मंदिर का निर्माण तो 888 ईस्वी में तणुराव बाटी ने करवाया। ये अब तणुराव बाटी कौन था? तो मंदिर का निर्माण 888 ईस्वी में तणुराव बाटी ने करवाया। ये कौन था? तो इनके पिता का नाम, इनके पिता राजा बाटी राजा केहर, और माता, तो इनकी माता रानी जाली। तो इनको जो इनकी माता थी रानी जाली, इनको सोपन में आकर तनुदिया माता ने पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद दिया था। इसी कारण इनका नाम तणुराव रखा गया था, और इन्होंने ही तन्नोट माता का मंदिर बनवाया था, इसीलिए इनको तन्नोट माता कहा जाता है। और 888 में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में हम देखते हैं आगे थार की वैष्णो देवी, रुमाली देवी माता, भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी। 16 नवंबर 1965 को माता के मंदिर के पास मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व, मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में 140 सैनिक तैनात थे। तो 16 नवंबर 1965 को माता के मंदिर के पास मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में 140 सैनिक तैनात थे। तो आगे देखते हैं, यहाँ मंदिर के पास वॉर म्यूजियम जिसे युद्ध संग्रहालय स्थित है। वॉर म्यूजियम या युद्ध संग्रहालय स्थित है। तो तन्नोट माता, तो थार की वैष्णो देवी क्यों कहा जाता है? बता दिया। भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी क्यों कहा जाता है? बता दिया। रुमाली देवी माता क्यों कहा जाता है? बता दिया। इनके मंदिर का निर्माण तो 888 में तणुराव बाटी ने करवाया। पिता इनके राजा केहर थे तणुराव के, माता रानी जाली, जिनको सोपन में आकर तनुदिया माता ने पुत्र प्राप्ति की, इनको आशीर्वाद दिया था। 16 नवंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान माता के मंदिर के पास मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में 140 सैनिक तैनात थे। मंदिर के पास वार म्यूजियम स्थित है, जिसमें जो गोले गिराए थे और वो
जो कारतूस थे वो आज भी जीवित है, इसमें देखने के लिए रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं भारत पाक युद्ध में भारत विजय की स्मृति में, विजय की स्मृति में विजय स्तंभ मंदिर के पास, मंदिर के पास विजय स्तंभ, विजय स्तंभ 1965 में बनवाया गया, 1965 में बनवाया गया। मंदिर के पास वार म्यूजियम युद्ध संग्रहालय स्थित है। भारत पाक युद्ध में भारत विजय की स्मृति में मंदिर के पास विजय स्तंभ 1965 में बनवाया गया। तो ये थी अपनी तन्नोट माता। तो विजय स्तंभ, प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है, तो ये भी लिखना चाहो तो लिख लो कि प्रथम विजय स्तंभ, प्रथम विजय स्तंभ राजस्थान में प्रथम विजय स्तंभ तो बयाना भरतपुर में, बयाना भरतपुर। दूसरा विजय स्तंभ, सेकंड विजय स्तंभ तो मंडोर जोधपुर में, दूसरा मंडोर जोधपुर में। तीसरा विजय स्तंभ, तो तीसरा विजय स्तंभ कहाँ है, पहला बयाना भरतपुर, दूसरा मंडोर जोधपुर, तीसरा चित्तौड़गढ़ में। चौथा तो जो कि 1857 की क्रांति के समय, तो चौथा तो आहुआ पाली में, आहुआ पाली। और पांचवा जो विजय स्तंभ है, जो पांचवा विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, तो भारत पाक युद्ध के दौरान विजय स्तंभ इस मंदिर के पास में यानी जैसलमेर में स्थित है। तो तन्नोट माता अपने तन्नोट माता है, जिसको रुमाली देवी भी कहा जाता है। मन्नत पूर्ण होने पे रुमाल चढ़ाया जाता है, इसीलिए इनके मंदिर का निर्माण 888 ईस्वी में तनुराव भाटी ने, पिता इनके केहर थे, केहर इनके पिता का नाम था। रानी जाली को तनुदिया माता ने जो आशीर्वाद दिया, सौपन में आकर इनको आशीर्वाद दिया था, इसी कारण इनके पुत्र होता है जिनका नाम तनुराव रखते हैं। और इसी कारण इन्होंने तन्नोट माता का मंदिर बनवाया था, जो कि अपने भारतीय सैनिकों में सर्वाधिक पूजे जाने वाली माता है, तन्नोट माता है। तो ये अपने कंप्लीट होती है तन्नोट माता, जिसमें मैंने 5 आपको विजय स्तंभ बताए हैं। पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में समुद्रगुप्त के समय बनाया गया था, दूसरा मंडोर जोधपुर में, तीसरा चित्तौड़गढ़ में, चौथा हुआ पाली में, और पांचवा जो अपना विजय स्तंभ है वो भारत पाक 1965 के युद्ध के दौरान विजय, जो भारत विजय की स्मृति में कहाँ बनवाया गया, तो जैसलमेर में तन्नोट माता के मंदिर के पास में बनवाया गया। तो ये होती है अपने तन्नोट माता। अब हम अगली कक्षा में अगली माता के देखेंगे। तो ये अपने शॉर्ट और इम्पोर्टेंट जो नोट्स थे वो हमने लिख लिए हैं। बाकी इसमें कोई तन्नोट माता के बारे में कुछ हूबहू जो है वो मैंने आपको बताया है, और करणी माता हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम अगली कक्षा में अगली माता के रूप में, अगली माता की कक्षा में हम देखेंगे। तो ओके, थैंक यू।